Hello everyone. I hope you all are doing really well. So before starting this video, I would like to thank each one of you for showing so much love on my previous video. Honestly, I was not expecting that kind of response. So thank you so much for subscribing to my channel and for showing your love. Now before starting today's video, I would like to address few questions. So some of you were curious about my rank. So let me clarify one thing that NTA gives percentile, they don't give rank. But based on that percentile, you can easily calculate your rank. So there are many YouTube videos that explain the rank calculation process in detail. You can refer those videos to understand the process in detail. Now, I've also shared link of my interview that was uploaded on official channel of Unacademy, so feel free to check that out. So today I'm going to share how I used to make my timetable, and for that I'm going to refer this diary. ये वो डायरी है जिसे मैंने यूज़ किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। तो इसी डायरी से मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से टाइम टेबल बनाए थे और आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। सो अगेन आई एम गोइंग टू टर्न द कैमरा और फिर से मैं हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ डिटेल में। तो हमारा ट्रेडिशनल टाइम टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप इस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करते हैं और ये टाइम टेबल आपके लिए वर्क कर रहा है तो प्लीज गो फॉर इट। बट इस तरीके का टाइम टेबल मेरे लिए कभी वर्क नहीं किया, क्योंकि ये टाइम टेबल काफी टाइम स्पेसिफिक है। अगर मैं 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ, मतलब मेरा ये टारगेट अचीव नहीं होता है, तो मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी डीमोटिवेशन से, क्योंकि मुझे लगेगा अरे मैंने सोचा था कि मैं 5 बजे उठूंगी, मेरा ये गोल अचीव नहीं हुआ। सपोज मैं 6 बजे भी नहीं उठ पाती हूँ तो मुझे लगेगा कि मेरा सेकंड गोल भी अचीव नहीं हुआ है। तो मैंने इस तरीके का टाइम टेबल अवॉइड किया और मैंने अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कुछ इस तरीके का टाइम टेबल बनाया था। नाउ हियर यू कैन सी क्लियरली एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, बट कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं है। मुझे रफ आइडिया था कि मैं आईटीसी के फुल फॉर्म कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे 15 मिनट्स लगेंगे या 20 मिनट्स लगेंगे। अगर मैं फ्रैक्शन के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ तो उसके लिए आई टेक हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने गोल लिखे थे और मैं ट्राई करती थी कि दिन के एंड तक ये सारे के सारे गोल अचीव हो जाए। कहीं पर भी मैंने टाइम मेंशन नहीं किया था कि मुझे 7 to 8 में ही ये कंप्लीट करना है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कम टाइम में भी यूनिट कंप्लीट हो जाती है और कभी कभी ज्यादा टाइम में भी यूनिट कंप्लीट नहीं होती है। तो वो चीज क्या करती है, हमारे प्रेपरेशन में हमें डिमोटिवेट करती है। तो मैंने सिंपल रखा था, मैं अपने गोल लिखती थी और दिन के एंड पर ट्राई करती थी कि गोल अचीव हो जाए। तो 15 अप्रैल में आप देखेंगे कि बहुत सारे बॉक्सेस में टिक है, लेकिन ये बॉक्स एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि आप जितना भी एम करेंगे जरूरी नहीं है कि आप रोज डेली वो एम अचीव कर पाए। तो कुछ इस तरीके से मेरा टाइम टेबल रहता था। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 अप्रैल, यहाँ पर मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का स्कोर भी लिखा है। अगेन 16 अप्रैल का ये वाला गोल मेरा अचीव नहीं हुआ था। तो आपको अपने आप को रिव्यू देते चलना है और हर एक चीज आप क्या करेंगे, कितना करेंगे, सब कुछ आपको अपने गोल में मेंशन करना है। अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन, तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मैं 10 प्रॉब्लम्स करने वाली हूँ और कहाँ से करने वाली हूँ, केवीएस मैदान से करने वाली हूँ। एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, कहाँ से करने वाली हूँ, ऑनलाइन क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन योर टाइम टेबल एंड डोंट बी टाइम स्पेसिफिक। आप गोल की तरह लिखिए और गोल को अचीव करने का ट्राई करिए। सो ये मेरा 25 मई की टू डू लिस्ट है। एज यू कैन क्लियरली सी कि टॉप के जो भी गोल्स मैंने मेंशन किए थे वो अचीव हो चुके हैं, बट यहाँ पर नीचे में ये सारी चीजें जो मैं 25 को कवर नहीं कर पाई थी, ये सेम चीज मैंने कहाँ लिखा था, 26 मई को लिखा था। अगेन 26 मई को भी मैंने वो सारी चीजें अचीव नहीं किया था, वो गोल्स कंप्लीट नहीं हुए थे। क्वेश्चन ये आता है कि जब आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो अब आपको उनको कैसे कवर करना है। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, जो भी चीज आपकी कवर नहीं हो पा रही है आपको क्या करना है, उसे संडे या वीकेंड में सैटरडे को कवर करके खत्म कर देना है। ट्राई करिए कि आप अपने डेली गोल्स अचीव कर सके
क्योंकि अगर ये अचीव नहीं होंगे तो ये धीरे धीरे बैकलॉग क्रिएट करते जाएंगे, और जितना ज्यादा बैकलॉग होगा एग्जाम के पास, आप उतने ज्यादा डिमोटिवेट होते जाएंगे। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि अपने डेली गोल्स कवर करिए, और अगर डेली गोल कवर नहीं हो रहा है तो मे बी आप नेक्स्ट डे में उसको कवर करने का ट्राई करिए। नेक्स्ट डे भी कवर नहीं हो रहा है तो उस वीक के संडे या सैटरडे को उसको कवर करके खत्म कर दीजिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं एक यूनिट को दो वे से करती थी। पहला, मैं वीडियो देख के उनके नोट्स प्रिपेयर करती थी, और दूसरा, सेम यूनिट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके मैं यूनिट को कवर करती थी। सपोज ये कम्युनिकेशन के मैंने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, और जितनी भी मैंने मिस्टेक्स की थी मैंने वो सारी की सारी मिस्टेक्स इस रजिस्टर में लिखी थी। बट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे मेरे नोट्स के अंदर और पीवाईक्यूज के अंदर जो मैं बार बार भूलते जा रही थी। और हो सकता है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगी वैसे वैसे आप भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप भूलते जाएंगे। तो उसके लिए अब आपको क्या करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों चीजें रिव्यू करनी है, अपने पीवाईक्यूज रिव्यू करने हैं, अपने नोट्स रिव्यू करने हैं, और दोनों चीजों को रिव्यू करके वो पॉइंटर्स फाइंड आउट करने हैं जो आप भूलते जा रहे हैं या जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और उनके बेसिस पर आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सपोज मैंने कम्युनिकेशन के मेरे नोट्स को मिला के और पीवाईक्यूज को मिला के ये सारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे, और ये शॉर्ट नोट्स को मैंने अपने वॉशरूम के डोर पर लगाए थे। यहाँ पर मेरी ट्रिक बहुत सिंपल थी। अगर मैं बार बार भूलते जा रही हूँ तो सिंपल है, मैं जितनी बार देखूंगी उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे याद रहेगा। तो मैं जब भी वॉशरूम जाती थी उस टाइम पर मैं जाने से पहले ये सारे पॉइंटर्स कवर करके जाती थी। तो बहुत सिंपल चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी डिफिकल्ट एग्जाम है और जितनी ज़्यादा एग्जाम आपके पास आते जाएगी उतनी ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ते जाएगी। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना है, आपको छोटे छोटे गेम खेलनी है कि आप जाने से पहले आपको रिवाइज करके जाना है। तो बस आपको ये सारी छोटी ट्रिक्स फॉलो करनी है जो आपको हेल्प करेंगी लॉन्ग टर्म में। थैंक यू।